नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करेंगे जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 2024 में नोटिफिकेशन आपको कब तक प्राप्त हो जाएगा। इस परीक्षा से जुड़े हुए सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, जो आपके सफ़र में मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करें, देखो जो भी साथी नए हैं, ठीक है, और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ, ये दोनों बहुत ही अच्छी परीक्षाएं हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। केवल पेपर होता है आपका रिटन एग्जाम सीवीटी, उसके बाद टाइपिंग होती है। जिसमें मैं आपको बताऊं कोई भी कैंडिडेट ऐसा जो ग्रेजुएट है, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, तो वह एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है एप्लीकेशन के लिए। जिसमें ये कंडीशन है फ्रेंड्स, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका CCC चाहिए होता है और रिव्यू ऑफिसर के लिए केवल आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। आपका देखो इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में आपका एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके 200 प्रश्न होंगे और 200 ही मार्क्स का होता है, 3 घंटे में लिया जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिसमें बहुत अच्छी बात है। आपका जो पेपर होगा, पेपर होने के 15 मिनट के बाद आपसे 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो कंडक्ट कराई जाती है। एनटीए जिसका परीक्षा लेती है, अब पिछली वर्ष तो 2021 में एनटीए ने कंडक्ट कराया था ये परीक्षा, ठीक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आपको नोटिफिकेशन है ये कब तक देखने को मिल जाएगा। साथियों, मैं आपको बताऊं अभी के लिए आज आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है हम आपको बता रहे हैं, सत्य है बिल्कुल ये खबर कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया चालू है, जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है। तो जिसके एग्ज़ाम पर अभी आप मान के चलिएगा मिड ऑफ फरवरी, 10-15 फरवरी के तक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स है, जो प्रमोशंस होते हैं 10-15 फरवरी तक वो एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एग्जैक्ट रिक्त पदों की कितनी संख्या है उन पे विज्ञापन जारी किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें आरओ और एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट के पद रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2023 में आपको पता होगा, 2023 में जो विज्ञापन था वैसे तो आना था, बट किसी कारणवश ही नहीं आ पाया। ये भर्ती एक्चुअली लेट चल रही है। अब आपको 2024 में नोटिफिकेशन में आपको बताऊं फरवरी के लास्ट या मार्च में, फरवरी या मार्च में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये संभावना है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, मतलब अच्छी परीक्षा। आप इसके लिए यदि तैयारी करें तो निकाल सकते हैं अभी से, ठीक है। अभी से यदि आप तैयारी बनाना चालू कर दें, आप एक क्विक नज़र देख सकते हैं जो मतलब पिछले वर्षों का पैटर्न रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। ये 2019 का है, मतलब किस विषय में कितने प्रश्न आए थे एक्चुअली। उससे पहले 2019 में और उससे पहले ये एक्चुअली नोट करने बात है कि आपके इंग्लिश में 50 नंबर के 50 प्रश्न आए थे, 2019 तक आ रहे थे। लेकिन 2019 के बाद ये एग्ज़ाम पैटर्न है ये चेंज हो गया है, इंग्लिश के 50 ना आके इंग्लिश के 20 आए हैं, ठीक है। आप एक नज़र देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 2021 का है। 2021 में इंग्लिश का जो था वो 50 की जगह, ठीक है, बहुत कम आया, 10-12 नंबर की इंग्लिश आई है। बचे वो जो 40 प्रश्न थे वो अदर सब्जेक्ट में आपके इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो ये आप उसी अनुसार अपनी तैयारी अभी से कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स बताएं, आप देखो ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है, आपको ये भर्ती बहुत जल्द देखी जा सकती है। 2024 में इलेक्शन का समय है, ठीक है। तो आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी मार्च या फरवरी के लास्ट तक, ठीक है। आप अभी से देखो, आपके पास समय मिलता है, यदि ज़्यादा नहीं तो कम मिलता है, 1 से 2 घंटा, अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब है, ठीक है। इसमें देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण बात है टाइपिंग की, ठीक है। क्योंकि 2021 और 19 में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है, सीबीटी में बहुत अच्छे मार्क्स के, देखो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसमें, ठीक है। सीबीटी में जिनके 200 में से, ठीक है, 200 में से 170 मार्क्स थे इवन, ठीक है। बट टाइपिंग में क्या था, टाइपिंग में वो नहीं कर पाया। उनको लग रहा टाइपिंग कर ही लेंगे तो ठीक है, लेकिन बट वहाँ पे जाके टाइपिंग नहीं हो पाते, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का अलग प्रेशर होगा। वहाँ पे आपकी 25 मांगते हैं ना, तो आप 25 की जगह कम से कम अपनी 35-40 स्पीड बना के रखिएगा, तभी वहाँ पे जाके आप 25 से अबव स्पीड निकाल पाएंगे, ठीक है। टाइपिंग में रह जाते बंदे, बहुत से ऐसे थे कैंडिडेट जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, बट टाइपिंग में स्कोर ना गेन करने की वजह से वो रह गए हैं। टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टाइपिंग भी आपको जो है, जो आपको शायद सिलेक्शन दिला सकता है। टाइपिंग में यूँ समझो, आपको आउट ऑफ 50 में से आपको 45 से ऊपर नंबर ही लाने, कम से कम 45 नंबर लाने, तभी सिलेक्शन तय होगा, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिएगा। कट ऑफ देखो इसकी ज़्यादा रहती है, 250
आउट ऑफ 250। पिछले वर्ष तो आपको बताएं देखो 190 प्लस गई थी जनरल की, ठीक है। अब आप कंपटीशन आपको पता है 2021 से 2024 में दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कम से कम 200, ठीक है। आउट ऑफ 250 200 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं इतने, मतलब क्योंकि कंपटीशन इसकी कट ऑफ है हाई जाती है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सभी कैंडिडेट जो आपको पता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं सब प्रश्न करके आएंगे, कट ऑफ इसकी हाई जाती है। तो आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। आप अभी से समय मिलता है तो तैयारी करते रहिएगा, जो हमने एग्ज़ाम पैटर्न जो सब्जेक्ट जिसमें कितने प्रश्न आते हैं उसके आधार पे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।